Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about the meristematic tissue and the simple tissue classified under the permanent tissue. कि जो परमानेंट टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप थी सिंपल टिश्यू, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. उसके अंदर हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो अब इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके बाद कौन कौन से टिश्यू हैं वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है एंड द आउटर मोस्ट स्किन, कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट स्किन है दैट इज एपिडर्मिस. कि जो प्लांट की जो आउटर मोस्ट स्किन जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वो फर्दर जो परमानेंट टिश्यू की टाइप्स हैं उसके बारे में. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद एपिडर्मिस. तो देखो ये जो आउटर कवरिंग है दिस वन, जो ये यहाँ पे इस ये वाली जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस. देखो मैंने कल भी बताया था एपी मीन्स टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट साइड, कि सबसे बाहर वाली साइड, और डर्मिस वर्ड यूज किया था स्किन के लिए, कि आउटर मोस्ट स्किन और द आउटर मोस्ट कवरिंग. कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट्स नोन एज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे लेयर्स होती हैं जो किसकी हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की. ये जो शेप एंड स्ट्रक्चर है ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम दिस वन. येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा. ये वाला हम पढ़ चुके हैं. देखो स्क्लेरेन्काइमा के बाद जो आता है कि व्हाट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, कि सेल जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वो मल्टीपल सेल्स की बनी होती है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. कि सिंगल लेयर ऑफ सेल का मतलब है कि इस तरह से एक ही लेयर प्रेजेंट होगी. ऐसा नहीं है कि इसके नीचे एक और आ जाएगी, नहीं, सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. देखो जो ड्राई हैबिटेट होते हैं, ड्राई हैबिटेट का मतलब है जिस ज़मीन के अंदर या जिस एनवायरनमेंट के अंदर पानी की कमी होती है वहाँ एपिडर्मिस क्या हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है, ठीक है ना, थिक हो जाती है. थिक होने की वजह से अगेंस्ट द वाटर लॉस, कि वाटर लॉस होने से बचाएगी. थिक हो जाएगी तो उसके अंदर से वाटर है वो पास आउट नहीं हो पाएगा, और जो वाटर लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि ड्राई हैबिटेट में पहले ही पानी की कमी है. तो प्लांट क्या करेगा, अपने पानी को बचाए रखेगा. द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. कि जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है, एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट. अब सबसे बाहर प्रेजेंट है इसलिए अंदर वाले पार्ट्स को क्या करेगी, कवर करेगी, फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द प्रोटेक्शन. एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट. देखो जो एरियल पार्ट जो हिस्सा हवा में है, जैसे लीफी स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनके अंदर वो क्या सिक्रेट करेंगी, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर सरफेस. अब देखो जो हवा में है वहाँ वाटर का इवोपरेशन होगा, कि वाटर प्लांट से एयर के अंदर चला जाएगा. अगर ऐसा प्रोसेस लगातार चलता रहेगा तो वहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए एपिडर्मिस क्या करेगी, सिक्रीट से वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर. वैक्सी का मतलब होता है वैक्स, जो मोम होता है उस तरह का सब्सटेंस रिलीज करेगी जो उसको कवर करेगा उस पार्ट को, प्लांट के हिस्से को, और वहाँ से वाटर का लॉस नहीं होगा. देखो इस टाइप की होती है ये जो सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस की हैं. ये वाला पोर्शन जो है ये गार्ड सेल्स हैं एंड एपिडर्मल सेल्स हैं. ये उसका लेटरल व्यू है, साइड व्यू, एंड दिस वन इज सरफेस व्यू. जो लेटरल व्यू है वो ये वाला है, सरफेस वाला व्यू ये है.
देखो एपिडर्मल सेल्स में गार्ड सेल्स होती हैं, जो लीफ का जो मार्जिन होता है ये उसके ऊपर प्रेजेंट होंगी। सो लेट्स नेक्स्ट मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई। कि वाटर लॉस तो बचाएगी वैक्सी लेयर, उसके साथ साथ में क्या करेगी कि जो इंजरी है उसको रिकवर करेगी, और जो पैरासिटिक फंगाई जो हैं, जो पैरासाइट्स हैं, उसकी एंट्री को स्टॉप करेगी। क्योंकि जब अगर मार्जिन के अंदर स्पेस होगा तो वह उसके थ्रू जो पैरासाइट्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसके अंदर एंट्री कर जाएंगे मार्जिन के अंदर, और मार्जिन से फिर वो प्लांट्स के अंदर जाएंगे, प्लांट बॉडी को डैमेज करेंगे। तो उससे बचने के लिए जो कोटिंग की जाती है, वैक्सी कोटिंग। तो एपिडर्मस टिश्यू जो होता है उसमें कनेक्ट कंटिन्यूस लेयर होती है। कंटिन्यूस मतलब लगातार एक, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, वो लगातार एक लेयर चलती रहेगी सेल्स की, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, बिना किसी स्पेस के। ऑफन देयर आउटर साइड, जो आउटर साइड है उस पे क्या होगा, एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, कि जो अंदर वाली वॉल जो है, जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की तरफ है, उसकी बजाय जो बाहर वाला हिस्सा है एपिडर्मिस का, वो ज़्यादा थिकर और स्ट्रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि बाहर से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, कवरिंग करनी है, इसलिए। नेक्स्ट वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इज एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो लीफ का जो मार्जिन होगा उसके अंदर क्या होगा, इस तरह की गार्ड सेल्स, एक ओपनिंग मिलेगी, पोर मतलब होल, एक होल मिलेगा। ये किस लिए है, ये एयर के पैसेज के लिए है। लीफ के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वी नो दैट प्लांट्स इनटेक CO2 एंड एक्सेल O2 की प्रोडक्शन जो होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। देखो जो प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक फेज है वो लीफ के अंदर कंप्लीट होता है। लीफ की जो एपिडर्मिस आउटर कवरिंग है उसके अंदर इस तरह के होल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उस होल को एनलार्ज करके यानी बड़ा करके जब स्टडी करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो दिस वन, ये एपिडर्मिस है, ये गार्ड सेल्स हैं इसकी, ठीक है, और इसके अंदर जो पोर है, ये वाला पोर्शन जो है दैट्स स्टोमा। स्टोमा का काम होता है ऑक्सीजन को बाहर की तरफ एक्सहेल करना, और जो एनवायरनमेंट में CO2 है उसको इनहेल करना फॉर द रेस्पिरेशन। कि जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें वो CO2 को यूज करेगी और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगी। तो ये स्टोमा उसमें हेल्प कराते हैं। जो गार्ड सेल्स हैं वो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स आपस में बाइंड हो जाएंगी इस तरह से, तो ये बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ये क्लोज है। अब ऑक्सीजन ना तो बाहर की तरफ आएगी और ना ही CO2 है वो अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों ओपन हैं, जैसा इस स्ट्रक्चर में है, दोनों ओपन है, बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस के थ्रू क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो प्रोसीड आउट होगा। स्मॉल पोर्स आर, देखो यहाँ से जो है दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होंगे, दो किडनी शेप सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओपनिंग को कवर करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफियर। गैसेज मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2. Transpiration means loss of water in the form of water vapors. कि देखो तो वाटर वेपर्स स्टोमेटा के थ्रू बाहर की तरफ जाएंगे तो लीफ का जो मार्जिन है उसके अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, तो वहाँ लो पोटेंशियल है,
तो जो रूट्स हैं वो हायर पोटेंशियल यानी ज़मीन के अंदर से पानी को ऊपर की तरफ प्लांट के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगी। तो इस तरह से जो ट्रांसपायरेशन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मिस के अंदर। देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। एपिडर्मिस जब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू बनाएंगे इसमें, तो ये देखो इस तरह का अरेंजमेंट होता चला जाएगा। जो सेल्स हम एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होती चली जाएंगी। जो अंदर वाली सेल्स हैं वो क्या बनाएंगी? कॉर्क सेल्स। और बाहर जो डिवीजन होता रहेगा वो न्यू एपिडर्मल सेल्स। सो वी स्टार्ट हियर फ्रॉम दिस वन। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बताया कि जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी होंगी? CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो कैसे होगा ये? CO2 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, यहाँ सनलाइट। और सनलाइट की हेल्प से जो प्रोसेस होगा प्लांट्स के अंदर वो होता है फोटोसिंथेसिस। तो जो CO2 है वो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगी? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो बाहर की तरफ एक्सहेल कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। तो आंसर इज दैट विच गैस? द गैस इज CO2। ये कौन सी गैस का यूज करेंगे? CO2 को। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट्स। कि ट्रांसपायरेशन का क्या रोल है? ट्रांसपायरेशन का रोल है इट कैरी आउट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द टिप ऑफ द प्लांट। कि ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स और वाटर हैं वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के अंदर रूट्स और जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू लीफ तक पहुँचते हैं। ठीक है ना? लीफ के बाद वो इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेट होगा तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो भी वाटर की हेल्प से ही होती है। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होंगे तो क्या होगा? CO2 का एक्सचेंज, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। CO2 प्लांट के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जो अंदर प्रोड्यूस हुई है वो प्लांट से बाहर आएगी, जिसको जो अनदर एनिमल्स हैं वो यूज करते हैं। सो एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। देखो रूट का जो एपिडर्मल है वो किस काम आएगा? एब्जॉर्प्शन के लिए। ये लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होता है, ठीक है ना? इसको रूट हेयर बोलते हैं। जो रूट के अंदर जो एपिडर्मिस आएगी वो माइनर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको बोलते हैं रूट हेयर स्ट्रक्चर। देखो जितने ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा ही सरफेस एरिया बढ़ेगा। और सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ेगा इसका मतलब है जगह ज़्यादा है उसके पास वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स मीन जो डेजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं। देखो डेजर्ट के अंदर पहले से ही क्या है? वाटर की कमी है, तो वहाँ की जो एपिडर्मिस है वो थिक वैक्सी कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। किसकी? क्यूटीन का काम होता है वाटर प्रूफिंग। यानी उनकी एपिडर्मिस से पानी बाहर नहीं जाएगा। पानी बाहर नहीं जाएगा तो उनके अंदर पानी स्टोर रहेगा। रीजन यही है उसका, टू स्टोर द वाटर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। देखो यंग स्टेम क्या होता है? यंग स्टेम ग्रीन होता है, ठीक है ना? वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन और एक्सचेंज होता है गैसेज का, फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जो ब्रांच की जो आउटर लेयर है वो इतना वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि जो यंग स्टेम है वो ग्रीनिश इन कलर है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। यंग ब्रांच के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो लीफ के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ए प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेज। कि जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर्स जो हैं वो उसके अंदर कुछ चेंज आता जाएगा। चेंज क्या आएगा? ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कोर्टेक्स फॉर्म्स ए लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर्क। देखो कैम्बियम जो हमने बताया था
कि जो सेंटर में जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होती है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। डिवाइड होकर क्या बनाएगी वो कॉर्क। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। कि जो कॉर्क सेल कैसी होंगी, वो डेड सेल्स होंगी, एक बार ग्रो होने के बाद वो डेड हो जाएंगी और लगातार वो लेयर्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट होती जाएंगी विदाउट एनी स्पेस, कि उनके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा। दे आल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स। देखो दिस वन इज सुबेरिन होगा। सुबेरिन का काम होता है इम्परवियस, कि वाटर और गैसेज को एक्सचेंज होने से रोकना, यानी वो एक सॉलिड कवरिंग हो जाएगी। और इस तरह से क्या है, देखो ये वाला पोर्शन जो हम यहाँ देखें, देखो ये जो सेल्स हैं यहाँ वो सारी टाइटली पैक्ड हैं एंड दे फॉर्म कॉर्क एंड द सेल्स विच आर यूज्ड इन द कॉर्क फॉर्मेशन इज नोन एज कॉर्क सेल्स। So this is all about the simple permanent tissue and the epidermis. Now we are going to discuss about the next type of permanent tissue, that is complex permanent tissue. देखो कॉम्प्लेक्स मीनिंग का मतलब है तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, और परमानेंट मीन्स वो उनके अंदर डिवीजन नहीं होगा, दे फॉर्म एट वंस एंड रिमेन्स देयर, कि एक बार उनकी डेवलपमेंट हो गई उसके बाद वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। हमने अब तक जितने भी पढ़े थे वो सारे क्या थे, वन टाइप ऑफ सेल्स विच लुक्स लाइक ईच अदर। लेकिन कुछ टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स से बने होते हैं, दे नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स permanent tissue. The different type of tissue we have discussed until now are made up of one type of cells. कि जितने भी सिंपल टिश्यू थे वो सारे वन टाइप की सेल्स से बने हुए थे। देखो नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, वो दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, दो ही टाइप के हैं। जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्शन का और फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। तो देखो अभी दो टाइप के हमारे पास क्या आ गए, जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब ये डिफरेंट काइंड की सेल्स से बने होते हैं। जाइलम हैविंग थ्री टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज ट्रैकियार्ड, ट्रैकियार्ड इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विथ हैविंग पिट्स। वेसल्स जो होती हैं वो भी इसी टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दोनों का काम जो है, ट्रैकियार्ड और वेसल्स का काम होता है वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, की जड़ जो होती हैं वहाँ से लेकर जो वाटर और मिनरल्स हैं जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है उसको लीफ तक लेके जाना। और जो जाइलम पैरेन्काइमा, इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, ये फूड को स्टोर करके रखेंगे। और ट्रैकियार्ड और वेसल्स जो होती हैं वो आफ्टर मैचुरेशन दे बिकम्स डेड। तो ये किस टाइप के टिश्यू है, नॉन लिविंग टिश्यू। जो जाइलम है वो क्या है, जाइलम के जो पार्ट हैं ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स वो नॉन लिविंग हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसका काम होता है फूड को स्टोर करना। सो फ्रॉम हेयर कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो एंड जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो स्पोर्टिव रोल में होते हैं, उन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखेंगे। तो ट्रैकियार्ड एंड वेसल्स है थिक वाल, इनकी जो वाल है ट्रैकियार्ड और वेसल्स की वो थिक होगी। मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बिकम्स नॉन लिविंग। ट्रैकियार्ड और वेस्कुलर का काम होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है वाटर को कैरी आउट करना वर्टिकली। दे अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। जो पैरेन्काइमा है
पैरेन्काइमा का काम क्या है? टू स्टोर फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, कि फाइबर्स जो होते हैं वो इस और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके रखेंगे, एक जगह बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। तो ये था जाइलम। नेक्स्ट है फ्लोएम। अब फ्लोएम 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है। फर्स्ट है इसमें सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। देखो सीव का मतलब होता है जाली, देखो एक मेम्ब्रेन दैट ए स्ट्रक्चर हैविंग पोर्स इन देयर, कि उसके अंदर होल हों। सो फ्रॉम दिस वे स्ट्रक्चर है सीव प्लेट, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का, जिसके अंदर होल्स हैं। ये होल्स इसलिए हैं क्योंकि जो अपर सेल है होगी इससे, उसके अंदर से फूड इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाए। सीव ट्यूब की जो सीव्स हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है, दैट्स नोन एज सीव ट्यूब। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम जो है वो सेम है, इट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करेगी। और जो कंपेनियन सेल्स हैं, ये वाली जो सेल्स आई एम गोइंग टू हैव फ्रॉम विद द blue color, this one cells are, these cells are pushing the food towards the downward और upward। जो कंपेनियन सेल्स हैं वो फूड को पुश करने में हेल्प करती हैं, बाय विच इट ट्रांसपोर्ट वाया द सीव्स, कि जो यहाँ पे जो जाली लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से वो ट्रांसपोर्ट हो सके। अब इसमें नेक्स्ट दो पार्ट थे फाइबर्स। जो फ्लोएम फाइबर था कि सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वाल, परफोरेटेड वाल का मतलब है जिसके अंदर होल्स हों। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। देखो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो फूड बनेगा वो विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होगा ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द प्लांट, कि प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। देखो एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, कि फ्लोएम फाइबर के अलावा ये जो फाइबर है इसके अलावा सभी पार्ट्स जैसे सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल्स, ये सारी क्या है? लिविंग, बट दिस वन इज नॉन लिविंग। So this is all about the complex tissue, xylem and phloem. In next class we will discuss about the animal tissue, कि how much kind of tissues are present in animal body.